नमस्कार, मैं हृदय कुमार और आज पूर्वी चंपारण से आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने वही चीज बताया जो सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा जबरन किया जा रहा है। इस वीडियो में वो बताऊंगा कि नियमावली में आखिर है क्या, 2020 नियमावली में क्या है। क्या 6 to 8 वाले जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है उनका प्रमोशन प्रधान शिक्षक में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 9th-10th वाले जो ट्रेंड ग्रेजुएट है उनका आगे प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उसके लिए क्या समय अवधि है। प्रधान शिक्षक में प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए 2020 के अनुसार, या वैसे शिक्षक जो 2014 में बहाल हुए, 2016 में बहाल हुए, वे भी प्रमोशन के हकदार हैं। मैं आज बताऊंगा कि 2003 से लेकर के और 2016 तक जितने बहाल शिक्षक हैं सभी प्रमोशन के हकदार हैं, अगर उनका प्रशिक्षण तिथि क्या है, कम से कम 5 साल, 8 साल और 12 साल है। यानी प्रशिक्षण तिथि के बाद 5 साल, 8 साल और 12 साल अगर उन्होंने नौकरी किया है। अब ये 12 साल की बात भी हम करेंगे कि वो कहाँ है, 8 साल के बाद भी प्रमोशन वो कहाँ पे है, और 5 साल के बाद प्रमोशन की बात करेंगे वो कहाँ पे है। बात दरअसल इससे कि नियमावली में क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो शिक्षा विभाग या सरकार वही कर रही है जो उनका फरमान जारी हो रहा है। नियमावली में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है। अगर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो सबसे बेहतर होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं आपको एक एक लेटर बताऊंगा और नियमावली में क्या क्या है सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात कि जो हमारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा भर के विशिष्ट बनना चाहते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि 2015 में जैसे ही 2003-5 वाले जब या जो चले आए, जो ग्रेड क्या मिला, वेतनमान मिला, तो 3 इंक्रीमेंट उनका हुआ था। 2006 वालों का 2 इंक्रीमेंट हुआ था। तो आप जा रहे हैं विशिष्ट बन के और आपको 300, 400, 700 जो मुनाफा हो रहा है, और आपके बाद ये जो 2022 वाले जा रहे हैं जो 37,000 लोग उठाएंगे, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि नियम ही उस तरह का है। तो कम से कम आपका इंक्रीमेंट भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आपका भी इंक्रीमेंट बनना चाहिए, चाहे जितना इंक्रीमेंट हो। अब आइए बात कर लेते हैं, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। 16 पेज का आपका PDF है और इन सभी बिंदु पर बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं जो आपका लेटर है, ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का है, और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पे लिखा गया है सेवा में, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला मधुबनी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जिला मधुबनी का है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का, और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है कि कालबद्ध प्रोन्नति, ध्यान दीजिए, कालबद्ध प्रोन्नति देने हेतु अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 872 16/8/2022 का हवाला दिया गया है, और कहा गया है कि जो शिक्षक जो 2022 तक, जो शिक्षक जो 12 साल का क्या कर लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, 12 वर्षों की लगातार सेवा कर लिए हैं, और किस कंडिका में, जो 2020 की कंडिका 16 का 2 है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो लोग कह रहे थे कि ये जो वीडियो है फेक है, जो फिक्सेशन है फेक है, उसके लिए मैं साक्ष्य भी जुटा करके लाया हूँ। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे। आइए बात कर लेते हैं मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने क्या लिखा हुआ है कि कंडिका 16 के 2 के अनुसार क्या है, मूल कोटि के जो शिक्षक हैं उनको 12 वर्ष की लगातार सेवा के बाद प्रोन्नति देने का प्रावधान है, और प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे, अपने ही कोटि में बने रहेंगे, यानी वो अपने पद पर बने रहेंगे, अपने विद्यालय में बने रहेंगे, चाहे वो प्राइमरी या स्कूल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनका प्रमोशन हो गया तो कम से कम वित्तीय लाभ उनको स्नातक ग्रेड का मिलेगा, और ये लेटर निकाला गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 सितंबर 2022 को। अपर मुख्य सचिव कौन थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि अपर मुख्य सचिव कौन थे। तो अपर मुख्य सचिव जो थे वो थे आपके यहाँ देखिए RK महाजन, RK महाजन अपर मुख्य सचिव थे। कब के, तो जो 2020 में जो नियमावली आया उसमें, और 16/8/2020 के 16/8/2022 के आलोक में ये चिट्ठी निकला हुआ है। तो इसमें क्या क्या निकला हुआ है वो भी हम देखेंगे। अब आइए, जो लोग कह रहे थे कि वो फेक है सहरसा वाला, तो मैं आपको यहाँ पे साक्ष्य देना चाहूँगा। दैनिक भास्कर, ये मनीष कुमार का जो ये कह रहे थे कि ये सब फेक है, जो फिक्सेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि इतने लोगों का हस्ताक्षर है, ये फेक नहीं हो सकता है। मैं खुद बात किया और वहाँ के BO साहब से बात की। आइए अब बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे स्पष्ट छपा कि दैनिक भास्कर में कि 2022 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सहरसा ज्ञापांक
332 स्थापना दिनांक 22/2/2023 को बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2022 के कंडिका 16 के उप कंडिका 1 एवं 2 में निहित प्रावधान के तहत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के पद पर योगदान तिथि तथा अनुमान प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि से न्यूनतम 12 वर्ष, ये बात कहा गया है। और इसमें बताया गया है क्या कि मौके पर कौन कौन थे, जब जय कृष्ण यादव हो, उदित कुमार हो। आज भी मुझे जो है दिग्विजय यादव जी फ़ोन किए और बोले कि सर खाली प्राइमरी स्कूल का बेसिक ग्रेड का बात कह रहे हैं, हाई स्कूल 10+2 का बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आपकी बात हो रही है, होगी। 6 to 8 में भी प्रावधान है प्रधान शिक्षक बनाने का 50% पदों पर। आइए, ये मधु कुमारी जी हैं, ये वीडियो है और इनके द्वारा पत्र निकाला गया। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि पदोन्नति को लेकर शिक्षक संघ शिष्टमंडल ने सलखुआ वीडियो को सौंपा ज्ञापन। सलखुआ की वीडियो है मधु कुमारी। अब आइए, उसी की बात की जा रही है इस पेपर में भी, जो ज्ञापांक 872 दिनांक 16/6/2022 की चर्चा है, जो अपर मुख्य सचिव के द्वारा निकाला गया था 2022 में। अब बहुत विभिन्न समाचार पत्रों में ये छपा गया। अब आइए हम देख लेते हैं कि नियमावली क्या है। नियमावली में स्पष्ट रूप से एक एक चीज़, एक एक बिंदु पर हम ध्यान देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप देख रहे हैं कि 2020 का ये नियमावली है। स्पष्ट रूप से आप पढ़ रहे होंगे कि बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त। मैं पूरी नियमावली तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग देख लें। क्या देख लें इंपॉर्टेंट बात? देखिए, शिक्षक से अभिप्रेत। तो शिक्षक से अभिप्रेत इसमें बताया गया क्या कि 1 से 5 के जो शिक्षक नियुक्त होंगे वो मूल कोटि के नगर प्रारंभिक शिक्षक होंगे, और जो 6 से 8 के जो नियुक्त होंगे वे स्नातक कोटि के होंगे। किस कोटि के? स्नातक कोटि के। अब आइए, एक और चीज़ बात किया गया है कि स्नातक कोटि के तो होंगे, इनके बारे में कहा गया है कि प्रधानाध्यापक के बारे में देख लें कि इस नियमावली के अधीन कक्षा 8 के लिए नियुक्त होने वाले प्रधान अध्यापक, कक्षा 8 तक के लिए, ध्यान दीजिएगा, 1 से 8 या 6 से 8 हो। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो बताया गया है कि मध्य विद्यालय में जो शिक्षक होंगे वे आपको कक्षा 1 से 8 तक नियुक्त होने वाले जो शिक्षक होंगे और वे नगर शिक्षक कहलाएंगे, और प्राथमिक जो होंगे वह कक्षा 1 से 5 तक के जो होंगे वो नगर शिक्षक प्राथमिक विद्यालय कहलाएंगे। लेकिन इनका संवर्ग, नगर प्रारंभिक शिक्षकों का संवर्ग जो होगा वो क्या होगा? तो मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के शिक्षक कहलाएंगे, स्नातक कोटि 6 से 8 वाले, और मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक कहलाएंगे जो हेड टीचर होंगे। चलिए, ये बातें हो गई। अब ये नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता क्या होना चाहिए? ये आपको 2020 नियमावली के कंडिका 5 में न्यूनतम अर्हता को बताया गया है कि जो मूल कोटि के जो शिक्षक हैं 1 से 5 के, वो सीधी भर्ती से बहाल होंगे। लेकिन आगे चलिए, प्रोन्नति के बारे में भी बताया गया है। उसी कंडिका 5 के 2 भाग में कहा गया है कि नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि के कौन होंगे? जो मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 से 8 के शिक्षक होंगे वही स्नातक कोटि होंगे। तो स्नातक कोटि पे कौन बहाल होंगे? तो 50% आपकी सीधी बहाली होगी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रमोशन 50% प्रमोशन के आधार पर 6 से 8 के शिक्षकों के 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। अभी तक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक किया नहीं होगा तो आइए, और सबसे अधिक शेयर भी कीजिए, ताकि आपके हक को पीटा जा रहा है। लाखों शिक्षकों को प्रमोशन से वंचित किया जा रहा है, और वे सक्षमता परीक्षा दे करके जब स्विच कर जाएंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में तो इस लाभ से वंचित होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट है कि 50% किससे भरे जाएंगे? प्रोन्नति से भरे जाएंगे। प्रोन्नति के बारे में क्या कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रोन्नति के बारे में क्या किया है कि कंडिका 5 के 2 में कहा गया है, कंडिका जो नियमावली है उसके कंडिका 5 के भाग 2 के उपभाग 2 में कहा गया है कि नगर प्रारंभिक शिक्षक के स्नातक कोटि 6 से 8 के 50% पद जो प्रोन्नति से भरे जाएंगे, संबंधित आवश्यक अर्हता निम्नवत होगी। यानी न्यूनतम क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? कहा जा रहा है कि कम से कम 1 से 5 में 8 वर्षों की लगातार सेवा हो। अब ध्यान दीजिएगा, और दक्षता उत्तीर्ण हो, क्या हो? दक्षता उत्तीर्ण हो, या पात्रता उत्तीर्ण हो, या दक्षता उत्तीर्ण हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं कि प्रधान शिक्षक में, यहाँ पे प्रधानाध्यापक में पदोन्नति कैसे होगी? तो प्रधानाध्यापक के लिए 100% पदोन्नति से ये सभी पद को भरा जाना था हेड टीचर के लिए। और वे कौन किन से भरे जाते? तो जो
6 to 8 में लगातार 5 वर्ष तक अपना सेवा दे दिए, वही प्रधान शिक्षक बनते। यह नियमावली 2020 कहती है। तो अगर नियमावली 2020 लागू होगा नियोजित शिक्षकों पर, तब तो उनको प्रधानाध्यापक यानी प्रधान शिक्षक के रूप में भी उनका प्रमोशन किया जाना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, अनुकंपा, ठीक है, अनुकंपा के आधार पर भी वो अलग बात है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो देखिए, सेवा संबंधी शर्त क्या है, 60 वर्ष का है, ठीक है, 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, ये भी अलग बात है। आइए ईपीएफ की बात भी इसमें कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो 1952 का एक्ट है, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस जो प्रोविजन है, उसमें कहा गया है कि 15,000 फिक्स किया गया है मूल वेतन, और उसका 12% प्रत्येक एम्प्लॉय से काटा जाएगा। इसीलिए 1800 रुपया सभी से बराबर काटा जाता है, और ये उन्हीं के अकाउंट में जमा होगा जो दक्षता उत्तीर्ण होंगे। कहा गया है उन्हीं के अकाउंट में सरकार भी जमा करेगी। आगे बढ़ते हैं, सेवा की निरंतरता के बारे में बात की गई है कि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। ये जब भी आप उच्च कोटि में जाएंगे 1 to 5 से 6 to 8 में, 6 to 8 से आप जब भी उच्च कोटि में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेवा संरक्षण का लाभ दे है, जो नियमावली 2020 में है सेवा की निरंतरता के अंतर्गत। अब आगे बात करते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण इसमें ऐच्छिक था, नियमावली में 2 ऐच्छिक स्थानांतरण था, है ना, और अपने ही संवर्ग में किया जा सकता था वो स्थानांतरण, यानी 2020 का नियमावली कहता है कि आप ऐच्छिक स्थानांतरण लेंगे। अब आइए अब प्रोन्नति की बात जहाँ कर रहे हैं। एक तो आपने इस नियमावली के कंडिका 5 के भाग 2 के उपभाग में देखा कि 8 साल और 5 साल की बात की जा रही थी। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रोन्नति के बारे में इसी की बात की जा रही है कि कंडिका 16 के भाग 2 की बात की जा रही है कि नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि जो प्रशिक्षण की तिथि जो बात की हो 12 वर्ष के लगातार सेवा के बाद। ठीक उसी प्रकार ये बात की जा रही है, जो 12 वर्ष की लगातार सेवा की जो बात की जा रही है, तो यहाँ पे 12 वर्ष के आधार पर ही प्रमोशन दिया गया है। जबकि मैं बता दूं कि 8 साल और 5 साल की भी जो बात की जा रही है उसमें भी है। यहाँ पे देखिए 5 साल के बाद ही जो प्रशिक्षण की तिथि जो बात की हो या योगदान की तिथि जो बात की होगी, 5 साल के बाद प्रधान शिक्षक में प्रमोशन दिया जाना था, लेकिन दिया नहीं गया। लेकिन हाँ, कुछ जिला में स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दे दिया गया। यहाँ पे देखिए उसी नियमावली के कंडिका 5 के 2 में है कि 8 वर्ष के बाद तो जो शिक्षक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 6 to 8 में चले गए 8 साल के बाद, उनको तो प्रमोशन मिलना चाहिए। 2013-14 में बहाल हो गए, ध्यान दीजिएगा, जो 2013 या 14 में बहाल हुए तो 8 साल के बाद मिलना चाहिए। कम से कम 6 to 8 में है तो 5 साल के बाद प्रधान शिक्षक कहता है। तो 6 to 8 जब वो ऑलरेडी ग्रेजुएट लेवल में बहाल ही हुए तो 5 साल के बाद उनका प्रधान शिक्षक में उनका प्रमोशन होना चाहिए। क्योंकि 14 में बहाली हुए तो 19 में हो जाना चाहिए। अब सोचिए अगर वो बहाली हो जाती है, अगर इस तरह जो नियमावली के हिसाब से अगर मिल जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नियमावली का इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हो जाता है तो शिक्षकों को लाखों रुपये एरियर मिलेंगे, ठीक है, एरियर के रूप में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसा अगर होगा तब, चूंकि बहुत सारे हमारे जो नेताजी लोग हैं वो सिर्फ सक्षमता में जाने क्या जो जा रहे हैं तो उसके कमी को गिनाएंगे कि ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, लेकिन ये नहीं गिनाएंगे नेताजी लोग कि सक्षमता के पहले आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको 2020 नियमावली के तहत कौन कौन से लाभ हैं और उन कौन कौन से लाभ को लिया जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।